अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम एक एनिमेटेड वीडियो को डिस्कस करेंगे जिसमें ईयर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसको देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो हमारा जो ईयर है इसके ये हमें हेयरिंग में और बैलेंस में हेल्प आउट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, हमने देखा था कि ईयर के 3 मेन पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल ईयर, इसी तरह मिडल ईयर, और एक बैक साइड पे जो उसका पार्ट है वो कहलाता है इनर ईयर। तो जैसे आई के 3 पार्ट्स थे, 3 लेयर्स थी, इसी तरह ईयर के भी 3 मेन पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो पिन्ना है। आउटर ईयर के 3 मेन पार्ट्स थे, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ठीक है, तो ऑडिटरी कैनाल में हमारे पास वैक्स होती है और हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प आउट करता है हमें, एयर को फ़िल्टर आउट करता है, ईयर की प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा उसका जो मेन फंक्शन था वो इंसेक्ट को रिपेल करता है। ये हेयर और वैक्स जो है ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करता है और इंसेक्ट को रिपेल करता है। जो हाई इंटेंसिटी की वेव्स हैं उनको किसी हद तक डैम भी करता है। ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल फर्स्ट पार्ट है पिन्ना। पिन्ना के बाद हमारे पास आता है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल में हमारे पास वैक्स और हेयर्स हैं। इसी तरह ऑडिटरी कैनाल के लास्ट में या आउटर ईयर का जो लास्ट पोर्शन है वो क्या कहलाता है, ईयर ड्रम या टम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम को हम टू नेम से उसके 2 नाम हैं, या ईयर ड्रम के टू नेम है। ईयर ड्रम को हम टम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम के साथ हमें किनाल से नज़र आती है यूस्टेचियन ट्यूब। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ है तो उसमें मैंने यूस्टेचियन ट्यूब को बताया हुआ है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यूस्टेचियन ट्यूब हमारे नोज़ के थ्रू एक एयर के साथ कनेक्शन है जो हमारे एयर को बैलेंस करती है। ठीक है, मींस ये देखें, अगर आप यहाँ पर भी तो जो एयर हमारे ईयर के थ्रू इंटर हो रही है उसने आगे से कहीं से क्रॉस आउट भी करना है। ठीक है, इसी तरह अगर एक साइड से इंट्रेंस होती रहे तो एयर ड्रम तो डैमेज हो जाए, सिर्फ अगर एक साइड से एयर की इंट्रेंस हो और एयर जाके हिट करी हो और वो ऑल द टाइम वाइब्रेट कर रहा है, तो एयर को बैक साइड से भी बैलेंस किया जाता है ताकि इनर ईयर का जो एयर प्रेशर है वो बैलेंस रहे। तो इसका कनेक्शन नोज़ के साथ किया जाता है। ठीक है, नोज़ के साथ देखें, अब इनर साइड पे एक नोज़ में एक होल सा है। ठीक है, इन साइड बैक साइड पे एक होल सा है जो जिसके थ्रू एयर जो है इंटर होती है ईयर के मिडल ईयर में। ठीक है, एयर के मिडल ईयर में इंटर होती है और एयर के अंदर जो एयर प्रेशर है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, अगर एक ही साइड से एयर हिट करती रहे और तो हमारा जो ईयर ड्रम है जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं वो डैमेज हो जाए। इसलिए देखिए कितना खूबसूरत एक कनेक्शन है जो कि ईयर का नोज़ के साथ है। इसी तरह आई का भी नोज़ के साथ कनेक्शन होता है और ये जो एयर का नोज़ के साथ है इसके थ्रू एयर के अंदर जो एयर प्रेशर है उसको बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो मिडल ईयर है। ठीक है, अब ये वाले जो टम्पैनिक मेम्ब्रेन है या जिसको हम ईयर ड्रम या कान का पर्दा भी बोलते हैं, ये इतना नाजुक सा होता है कि अगर आप किसी भी पॉइंटेड चीज़ को इसके साथ लगाएंगे या कान को जो है उसको क्लीनिंग प्रोसेस में कोई पॉइंटेड चीज़ इसके अंदर पॉइंटेड चीज़ से अपना कान साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो ये डैमेज होने का ख़तरा होता है जिसकी वजह से डेफनेस हो सकती है। ठीक है, देखिए साउंड वेव्स इंटर होने के बाद जो साउंड वेव्स हैं वो जाके एयर ड्रम के साथ टकराती हैं तो एयर ड्रम वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। एयर ड्रम के साथ हमारे पास ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं। ऑसिकल्स ये 3 बोन्स हैं। इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। ये जो तीनों बोन्स हैं ये 3 स्मॉल बोन्स हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑसिकल्स। जो
बोन हमारे पास ईयर ड्रम के साथ अटैच होती है उसको हम मैलियस बोलते हैं। मैलियस के साथ छोटी बोन एक और अटैच है जिसको इनकस बोलते हैं, और इनकस के साथ ही स्टैपिस अटैच होती है। स्टैपिस ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है जो कि इनकस के साथ अटैच होती है। ये 3 स्मॉल बोन्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। तो हमारी बॉडी में ऑसिकल्स हैं, मीन्स 6 बोन्स है, 3 बोन्स एक ईयर में, 3 बोन्स एक ईयर में। जब आप स्केलेटन का स्ट्रक्चर, पूरा स्केलेटन डिस्कस करते हैं तो उसमें हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं कि 6 जो बोन्स हैं वो ऑसिकल्स की हैं, तो 3 इन ईच ईयर। जैसे ही साउंड वेव्स हिट करेगी एयर ड्रम के साथ, एयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ देखें एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, एयर ड्रम के साथ हमारे पास मैलियस अटैच है, मैलियस वाइब्रेट करेगी, मैलियस के साथ इनकस अटैच है, इनकस वाइब्रेट करेगा, इनकस के साथ स्टैपिस अटैच है। ठीक है, स्टैपिस जैसे ही इनकस वाइब्रेट करेगा तो वो अपनी वाइब्रेशन किसको ट्रांसफ़र करेगा, स्टैपिस को, तो स्टैपिस भी वाइब्रेट करेगा और मूव करेगा। स्टैपिस किसके साथ अटैच्ड है, एक मेम्ब्रेन के साथ जिसको हम ओवल विंडो बोलते हैं। ठीक है, इस ओवल विंडो के थ्रू वो इनर ईयर के साथ अटैच्ड हुआ है। ये जो पीछे पार्ट है ये इनर ईयर है। ठीक है, ये इसी तरह से प्रेजेंट होता है। और इनर ईयर के 2 मेन पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर किनाल्स एंड कॉकलिया। ठीक है, कॉकलिया मैंने आपको लेक्चर देते हुए भी बताया था कि ये ऑडिटरी पोर्शन है हमारे जो रिसेप्टर हैं, हम वॉइस जो है इसी के थ्रू सुनते हैं और हमारी वॉइस इसी पोर्शन में आके डिटेक्ट होती है और इसके बाद इसको भेज दिया जाता है उसमें ब्रेन में। ये कॉकलिया है, कॉकलिया के अंदर हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है और कॉकलिया के वॉल के साथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ही स्टैपिस मूव करेगा, स्टैपिस की मूवमेंट के साथ जो कॉकलिया में फ्लूइड है वो मूव करेगा, और वो जैसे ही फ्लूइड मूव करेगा तो जो स्मॉल हेयर्स हैं वो मूव करेंगे। तो स्मॉल हेयर्स की मूवमेंट से इम्पल्सेस जनरेट होंगी जो कहाँ जाएंगी, ब्रेन के पास। तो ये हमारा हेयरिंग का प्रोसेस है जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, कॉकलिया में जो फ्लूइड है वो मूव करेगा और उसकी मूवमेंट से स्मॉल हेयर्स मूव करेंगे और इम्पल्सेस जनरेट होंगी। पाथवे को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स इंटर हुई, ईयर ड्रम के साथ टकराएं, ईयर ड्रम से के साथ इनर ईयर मिडल ईयर में इंटर हुई, मिडल ईयर में 3 बोन्स वाइब्रेट करेंगी। इनकी वाइब्रेशन से मैसेज कहाँ इंटर होगा, कॉकलिया में, और कॉकलिया के फ्लूइड से हमारे पास क्या जनरेट होंगी, नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी जो कहाँ मैसेज को लेके जाएंगी, ब्रेन के पास, और ब्रेन इस मैसेज को डिटेक्ट करेगा। तो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर है, ये ईयर के हमारे पास 3 मेन पोर्शंस हैं। इसके बाद मैसेज जनरेट होता है और कहाँ जाता है, ब्रेन के पास, और ब्रेन उस वॉइस को डिटेक्ट करती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ईयर का जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना है। तो ईयर मेंटेन द बैलेंस, मैं पूरे प्रॉपर एक स्ट्रेट और बैलेंस पोजीशन में हूँ ईयर के सेमी सर्कुलर किनाल का प्रॉपर फंक्शन की वजह से। ये हमारे पास सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं जो 90 डिग्री के एंगल से अरेंज हुई होती हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर इनका जो एंगल है ये 90 डिग्री के एंगल से तीनों सेमी सर्कुलर किनाल्स जो हैं वो अरेंज हुई हैं। सेमी सर्कुलर किनाल के अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, जैसे ही मेरी बॉडी मूव करेगी ये फ्लूइड भी मूव उसी तरह से मूव करेगा। जैसे ही फ्लूइड मूव करेगा तो फ्लूइड के मूवमेंट से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी जो मैसेज को कहाँ पर लेकर जाएंगी, ब्रेन के पास। ठीक है, जैसे ही मेरी बॉडी लड़खड़ाएगी तो जो सेमी सर्कुलर किनाल के अंदर ये फ्लूइड है इसकी मूवमेंट से मैसेज हमारे ब्रेन के पास जाएगा और हमारा ब्रेन जो है वो हमें एक बैलेंस पोजीशन में रखने का जो दोबारा वो मोटर नर्व्स को जनरेट करेगा, उससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी बॉडी इम्बैलेंस है और मैं फ़ौरन से अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारे पास एक एनिमेटेड वीडियो थी। होप सो स्टूडेंट आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाजमी वीडियो को शेयर भी करें। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया है तो लाइक ज़रूर करें।